पिछले वीडियो में हमने बात किया था विशेषण के बारे में, विशेषण और विशेष के बारे में। अब हम बात करते हैं क्रिया के बारे में। तो क्रिया जो होती है दो टाइप की होती है, एक होता है सकर्मक, एक होता है अकर्मक। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया कर्म के साथ में अपना पूर्ण अर्थ देती है। मतलब सीधी बात कि जो कर्म के साथ आएगा वो सकर्मक क्रिया होगी। अब सकर्मक क्रिया पहचानने सकर्मक क्रिया होती क्या क्या है? एक होता है लिखना, जैसे लिखना है, पढ़ना है, खाना है, पढ़ना है, खेलना, खरीदना, पीना। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल जैसे है सेंटेंस के हिसाब से देखिए, धोबी कपड़े धोता है, वह तुम्हें लजा लजा रही है। ठीक, ये थोड़ा अलग है। वो वह तुम्हें लजा रही है, वह अपना सिर खुजलाता है, ये भी अलग है। मैं घड़ा भरता हूँ। ठीक, सकर्मक क्रिया पहचानने की सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्रिया के पहले, जैसे लिखना है, लिखना से पहले आप क्या लगाइए। जैसे ही आप क्या लगाएंगे तो आपको अगर उत्तर कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो सकर्मक है। अगर कोई उत्तर नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि अकर्मक है। जैसे क्या लिखना, जैसे पत्र लिखना हो सकता है या किताब लिखना हो सकता है कि कोई बुक लिख रहा है। लिखना का जब क्या लगाने से अर्थ मिलता है हमको, अगर कुछ उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो सकर्मक है। जैसे खाना, क्या खाना, एप्पल खा सकते हैं, सेब, एप्पल। ठीक, जैसे पढ़ना है, पढ़ना के पहले क्या लगाते हैं तो क्या पढ़ना, तो किताब पढ़ना या नोट्स पढ़ना, कुछ भी हो सकता है ना पढ़ना। जैसे खेलना है, खेलना के पहले हम क्या लगाएंगे तो क्या खेलना, तो हम कुछ भी खेल सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी। तो क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना। खरीदना, क्या खरीदना, हम कपड़े खरीद सकते हैं। ठीक, तो खरीदना के पहले क्या लगाएंगे, जैसे क्या पीना, तो हम पानी पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं। अब ऐसे हैं एग्जाम्पल में, जैसे धोबी कपड़े धोता है। ठीक, क्या धोता है, कपड़े धोता है। पहला तरीका है कि क्या लगा क्या पता लगा लें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप जब भी क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है, जैसे क्या हम लगाएंगे ना, क्या धोता है, कपड़े धोता है। ठीक, तो कपड़ा कर्म है, जब कर्म पे पड़ता है तो सकर्मक क्रिया होगी। और जब जब यही प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो वो अकर्मक हो जाएगी। जैसे है कि वो भी कपड़े धोता है, वह तुम्हें ले जाती है, वह अपना सिर खुजलाता है, ये अलग है थोड़ा सा। मैं घड़े से घड़ा भरता हूँ। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिन क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पे पड़ता है, अभी हमने ऊपर बताया कर्ता पे पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, अब इसमें अगर हम क्या लगाए, क्या हंसना, कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा हमको। क्या रोना, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिर्फ सोना है, उठना है, उड़ना है, नाचना है, घूमना है। ठीक, उठना बैठना ये भी होता है। अब जैसे इसमें देखो, ऊपर वाले में था वह अपना सिर खुजलाता है, ये तो सकर्मक है। लेकिन जब ऐसा आ जाए कि उसका सिर खुजलाता है तो अकर्मक हो जाएगा। तुम्हारा जी ललचाता है, अकर्मक है। क्या ललचाता है, तो ऐसा अगर लगाओ यहाँ, क्या ललचाता है, जी ललचाता है, गलत। ये तुम्हारा जी एक ही है, तुम्हारा जी ललचाता है। मीनू भाग रही है, मोहन खेल रहा है। अब यहाँ ध्यान देना, खेल रहा है, हमने बताया है कि खेलना जो होता है सकर्मक क्रिया होता है। लेकिन यहाँ कर्म नहीं है, कभी कभी वो सेंटेंस में बेवकूफ बनाने के लिए दे देता है। खेल रहा, खेल के साथ यहाँ कर्म नहीं है, तो इसीलिए ये सेंटेंस, अगर इस सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये तो अकर्मक है। लेकिन खेलना अगर पूछेगा तो हमको सकर्मक बताना पड़ेगा, वो सकर्मक है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये भी अकर्मक है।